तो भाई आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO और हुंडई क्रेटा को। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों गाड़ियां डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ियां हैं, तो भी हम एक जनरल कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बात करें इंजन की, तो क्रेटा में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और XUV 3XO में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 109 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो XUV 3XO का ये इंजन क्रेटा के इंजन से 6 PS की कम पावर और 56 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। क्रेटा के इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि XUV के इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। माइलेज को अगर कंपेयर किया जाए तो XUV 3XO में क्रेटा से मैनुअल ट्रांसमिशन में 1.49 kmpl और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 0.26 kmpl का ज्यादा माइलेज मिलता है। और क्रेटा में एक और पेट्रोल इंजन आता है जो है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो 160 PS की पावर यानी 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और XUV 3XO में एक और इंजन आता है जो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो 130 PS की पावर यानी 130 PS की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो क्रेटा का ये इंजन XUV 3XO के इंजन से 30 PS की ज्यादा पावर और 23 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। क्रेटा के इस इंजन के साथ आपको सिर्फ 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि XUV 3XO में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। तो ऑटोमेटिक के माइलेज को कंपेयर करें तो क्रेटा में आपको XUV 3XO से 0.2 kmpl का ज्यादा माइलेज मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और दोनों ही गाड़ियों में डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात करें डीजल इंजन की तो दोनों ही गाड़ियों में 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है। क्रेटा में 116 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क मिलता है, जबकि XUV 3XO में 117 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क मिलता है। तो XUV 3XO में आपको क्रेटा से 1 PS की ज्यादा पावर और 50 Nm का ज्यादा टॉर्क मिलता है। और क्रेटा में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि XUV 3XO में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। माइलेज को अगर कंपेयर किया जाए तो क्रेटा में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में XUV से 1.2 kmpl का ज्यादा माइलेज मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको XUV 3XO में ज्यादा माइलेज मिलता है जो है 2.1 kmpl का ज्यादा माइलेज क्रेटा के मुकाबले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको XUV 3XO में मिल जाते हैं लेकिन क्रेटा में नहीं मिल पाते। तो वो है LED फॉग लैंप्स XUV 3XO में दिए गए हैं, जबकि क्रेटा में फॉग लैंप्स मिलते ही नहीं है। ऑटोमेटिक वाइपर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स तो दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है, जबकि XUV 3XO में आपको ग्लव बॉक्स में लाइट भी दी गई है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट XUV 3XO में पीछे वाली सीट पर मिल जाते हैं, जबकि क्रेटा में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। स्टीयरिंग मोड्स, 65 वॉट का फास्ट टाइप सी चार्जर आपको XUV 3XO में मिलता है जो कि क्रेटा में नहीं मिलता। बस ये फीचर्स हैं जो आपको XUV 3XO में ज्यादा मिल जाते हैं क्रेटा के मुकाबले। और अब बात करें उन फीचर्स की जो आपको क्रेटा में मिल जाते हैं लेकिन XUV 3XO में नहीं मिल पाते, तो वो हैं 8 वे पावर्ड ड्राइवर सीट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, यानी आप क्रेटा के स्टीयरिंग को आगे पीछे के साथ साथ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन XUV 3XO के स्टीयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का फंक्शन ही दिया गया है, यानी उसके स्टीयरिंग को सिर्फ आप आगे पीछे ही कर सकते हैं। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैडल शिफ्टर्स, रियर डोर सनशेड, एक्स्ट्रा कंफर्ट हेडरेस्ट क्रेटा में मिल पाते हैं, जबकि XUV 3XO में नहीं मिल पाते। 2 स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट, ट्रैक्शन मोड्स जैसे सैंड, मड, स्नो आपको क्रेटा में मिलता है जो कि XUV 3XO में नहीं मिलता। एम्बिएंट लाइटिंग, क्रेटा में 8 बोस के स्पीकर्स दिए गए हैं, जबकि XUV 3XO में 7 हर्मन कार्डन के स्पीकर्स मिल पाते हैं। पडल लैंप्स जैसे फीचर्स क्रेटा में ज्यादा मिल जाते हैं XUV 3XO के मुकाबले। और अब बात करें दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कुछ कॉमन फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प्स, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25 इंच का ही इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है दोनों ही गाड़ियों में। ऑटो डिमिंग IRVM, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, डुअल जोन AC, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर,
हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो XUV 3XO में आपको ABS, EBD, 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। और क्रेटा में आपको ABS, EBD, 6 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और दोनों ही गाड़ियों में ADAS लेवल 2 दिया गया है। और XUV 300 ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है और क्रेटा ने 3 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। वारंटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि XUV 3XO में आपको क्रेटा से ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन दिया गया है और इसमें आपको क्रेटा से एक ज्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन दिया गया है। और भाई अगर हम क्रेटा के कुछ फीचर्स को हटा दें जैसे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड सीट्स, पैडल शिफ्टर्स, तो XUV 3XO में भी आपको सभी काम भर के फीचर्स मिल जाते हैं। तो बस ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।